अच्छा एक बात बताइए, क्या आप उस डॉक्टर को जानते थे? नहीं। मौका मिलते ही मैंने लाली का पीछा किया और पीछा करने के बाद डॉक्टर का पता चला। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से पता चला कि उसके पास तो कोई डिग्री थी ही नहीं। पुलिस अपना काम करना चाहती पर उसे करने नहीं दिया जाता। नहीं इंस्पेक्टर, आप गलत समझ रहे हैं। वो डॉक्टर एक फ्रॉड थी। पुलिस जान चुकी है कि वो एक फ्रॉड डॉक्टर थी और उसका काम ही था लोगों से पैसा ऐंठना। वो अच्छी तरह जानती थी कि ऐसे इलाके जहां आबादी कम हो वहां उसका धंधा अच्छे से चल सकता है। वो पता लगाती थी कि ऐसे कौन से रईसजादे हैं जिन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शौक है। ओह, आई गॉट इट। वो ये भी अच्छी तरह जानती थी कि जो लड़कियां शादीशुदा आदमी से संबंध रखती थी उसमें 1 या 2% ही पत्नी का दर्जा पाती थी। जब उसे इन लड़कियों के बारे में पता चल जाता था तो वो उनसे मिलकर उन रईसजादों को ब्लैकमेल किया करती थी। ओह माय गॉड! पर मेरे लिए ताज्जुब की बात यह है कि ऐसे फ्रॉड डॉक्टर को हॉस्पिटल में नौकरी कौन देता है, जो कि वास्तविकता में डॉक्टर है ही नहीं। सीधी सी बात है, नकली सर्टिफिकेट्स और क्या। हाँ वो तो है, पर क्या पता नहीं चलता कि वो डॉक्टर असली है या नकली? हो सकता है नहीं पता चल पाता हो, पर जो पेशेंट उसके पास आते होंगे क्या उनकी बीमारी का इलाज होता होगा? डॉक्टर ने बताया ना कि वो एक दाई की बेटी थी। अब इतनी नॉलेज तो होगी ना इंस्पेक्टर। सही कह रही हो तुम नंदिनी। जब आपको पता है कि इस केस में इतने लूपहोल्स हैं तो देव की बेल एप्लीकेशन पे आप सपोर्ट क्यों नहीं करते? इंस्पेक्टर, आपने जो 5 लाख चंदेल जी से उधार लिए हैं वो उधार मैं चुकाती हूँ। तो चंदेल ये बात पचा नहीं सका। हाँ ये बात सच है कि मैंने चंदेल से पैसे उधार लिए। हर किसी को जरूरत पड़ती है, एक इंस्पेक्टर को भी जरूरत पड़ गई। पैसे लिए लेकिन ब्याज पे। किस लिए? बेटी को बाहर पढ़ाने के लिए। अब सरकार इतना पैसा तो देती नहीं। तो बैंक से क्यों नहीं लिया? बैंक से भी लिया, सारे जुगाड़ किया, फिर भी कम पड़े, तब जाकर चंदेल से लिया। और अगर चंदेल ये सोच रहा है कि उसके 5 लाख के चक्कर में मैं उसके सारे काम कर दूंगा तो ये उसकी गलतफहमी। और आप भी ये मत सोचिएगा कि अगर आपने मेरे 5 लाख रुपए चुका दिए तो इस बेल में मैं आपको कोई सपोर्ट करूंगा, क्योंकि सारे एविडेंस देव के खिलाफ है। जब वो खुद एडमिट कर रहा है तो कोई क्या करे? शक की गुंजाइश मैं किस बेस पे लिखूं? आप समझ रहे हैं ना? इनफैक्ट यू आर राइट नंदिनी। जब तक देव अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं करता है तब तक उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर एक बार देव अपनी जुबान से कह देता है कि ये खून उसने नहीं किया तो मैं शायद कुछ कर सकता हूं, क्योंकि जहां तो मैं समझता हूं ये खून देव ने नहीं किया। और हाँ, पुलिस अपना काम कर रही है, आप तो चिंता मत कीजिए। देव, देखो देव, हम हॉस्पिटल भी गए थे। जो मरी वो कांता नहीं थी, वो तो एक फ्रॉड डॉक्टर थी। और भला तुम क्यों एक डॉक्टर का खून करोगे? एग्जैक्टली। और जिससे तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं। कभी मिले थे उस डॉक्टर से? और अगर हाँ तो कहां और कैसे? अच्छा जरा नाम बताओ उस डॉक्टर का। आप किस डॉक्टर की बात करें? मैं कह तो चुका हूं कि कांता का कत्ल मैंने किया। क्यों नहीं मान लेते आप? पर मैंने बताया ना कि मरने के बाद उसकी गर्दन एक तरफ लटक गई थी। मैंने अपने इन्हीं हाथों से मारा है उसे। देव, वो कांता नहीं थी, वो एक डॉक्टर थी। वो डॉक्टर जो कांता का ट्रीटमेंट कर रही थी।
पर मेरे सामने तो कोई किसी का ट्रीटमेंट नहीं कर रहा था। और पूछो, भैया से पूछो कि उन्होंने कांता को फोन किया था कि नहीं किया था। मैं उस वक्त वहीं मौजूद था जब उनका फोन आया था। पूछो, सब सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। अगर उन्होंने फोन किया था तो मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं वहीं पे था। He is not going to say anything else, नंदिनी। I think हमारी मेहनत बेकार है। देव, तुम्हारे वहां होने से तुम कातिल नहीं हो जाते, समझे तुम? जब मैं वहां था, कत्ल हुआ है तो कातिल भी मैं ही हुआ ना। अरे जब मैं ये कह रहा हूं कि ये खून मुझसे हुआ है तो आप लोग मान क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं मानते मेरी बात? हम क्यों माने? जबकि तुमने कोई खून नहीं किया है तो हम क्यों माने? तुम्हें मेरी आंखों में कुछ नजर नहीं आता? तुम सच बता क्यों नहीं देते? क्यों नहीं बताते? बताओ सच क्या है, प्लीज। नंदिनी बहू। जी बाबूजी। पुलिस स्टेशन से आ रही हो? जी बाबूजी। क्या हुआ वहां? होना क्या था बाबूजी, देव अपनी ही स्टेटमेंट पर अड़े हुए हैं। जानता हूं, वो ऐसा ही है, ज्यादा सोचता नहीं है। दिल ने जो कह दिया बस उसी बात पर कायम रहता है। दिल हमेशा सही ना होवे, पर आखिर में मन की आवाज ही सच होती है। बाबूजी, उस आखिर का सच कभी कभी इतना दूर होता है ना कि इंसान उस तक पहुंचते पहुंचते ही हार जाता है। सच कभी नहीं हारता है, हारता है तो उस वक्त का झूठ हारता है। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, एक झूठ का तो पता चला और इंस्पेक्टर ने कंफर्म भी किया है। न किस झूठ का पता चला? डॉक्टर का माँ जी, इंस्पेक्टर ने भी कंफर्म किया है। वो डॉक्टर तो एक फ्रॉड थी जिसने जेठ जी और कांता के थ्रू 40 लाख का बिजनेस किया। 40 लाख? 40 लाख रुपए पैसे की बात ना है, पर वीरेन ने जो किया, हम सबका दिल दुखाया, वो ठीक ना है। दिल दुखाने की बात नहीं है कामनी, ये एक ऐसा गुनाह है जिसमें उसने अपने सारे परिवार को गुनहगार बना दिया। ना हम सब कैसे? गुनहगारी तो बनाया है उसने। तुम एक मां, मैं एक पिता, भाई, सब अपनी नजरों में ही गिरे हुए हैं। किसकी वजह से? वीरेन की वजह से ना। तो हुआ ना गुनाह। पता नहीं ये गुनाह उसका है या... ये कैसी बातें कर रही हो कामनी तुम? ये गुनाह उसका नहीं है तो और किसका है? क्या जरूरत थी उसको? घर में इतनी सुशील पत्नी है उसके पास और उसके बावजूद भी हमें तो उसका पिता कहलाने में भी शर्म आती है। हाँ, ये बात तो है। वीरेन का तो जितना नुकसान हुआ सो हुआ, पर देव की तरफ तो देखो, उस बेचारे का कितना नुकसान हुआ। जिंदगी भर के लिए दाग लग गया छोरे पे कि जेल जाके आया। कामनी सपने देखने और सपने सजाने में रात से लेकर सुबह तक का सफर होता है।
और इस सफर में मेरा देव ही क्यों रात को अपने आप में समेटे हुए है। माँ जी, देव एक बार कह देना कि वो निर्दोष है तो इंस्पेक्टर खुद ही बेल करा देंगे। इंस्पेक्टर ने चंदेल से पूछताछ भी की है। चंदेल, मैं कह देती हूं तुमने, जो भी हो जाए, खबरदार जो तूने चंदेल को फोन किया। और लाली से भी कह दूंगी कि वो आए तो घर में घुसने न दे उसको, चाहे कुछ भी हो जाए। जी माँ जी, जैसे आप कहेंगी। नंदिनी बेटे, इंसान को पहचानना भी एक कला है, और ये ईश्वर कला सबको नहीं देता है। बहुत कम लोगों के पास ये कला होती है इंसान को पहचानने की। जाओ बेटी, जाकर अपना काम करो। जी बाबूजी। एग्रीमेंट में सब ठीक तो लिखा है ना? हाँ, एग्रीमेंट में सब ठीक तो है, लेकिन कुछ चेंज करना पड़ेगा, वही कर रहा हूँ। ठीक है। हेलो बिले, हाँ मैं जितेन बोल रहा हूँ। अच्छा सुन, मैंने एग्रीमेंट पढ़ लिया है, और हाँ कुछ चेंज भी किया मैंने उसमें, और मैंने मेल भी कर दिया। ठीक है ठीक है। अच्छा एक बात बता, रजिस्ट्रेशन कब करना है? क्या परसों? अरे यार बहुत टेंशन हो जाएगा। चल तू टेंशन मत ले, मैं कुछ मैनेज करता हूँ। ठीक है, चल ओके बाय, फोन रखता हूँ। मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली जाना होगा। क्या करूं, कैसे करूं? अरे इलाज के बहाने तो जा सकते हैं ना? इलाज? आइडिया तो अच्छा है, मैं माँ से बात करता हूँ। अरे आप माँ जी से क्या बात करोगे? वो तो वही कहेंगी कि वीना उस दिन तालाब में स्नान कर ली होती तो अब तलक मेरा बेटा जितेन सही हो गया होता, और इलाज के लिए दिल्ली भी नहीं जाना होता। तुम ये बातें छोड़ो, लेकिन माँ को तो बताना ही पड़ेगा ना। तो ठीक है, आप माँ जी से बात कर लो, बस सोच लो अगर माँ जी ने मना कर दिया तो फिर आप क्या करोगे? अरे वीना तुम टेंशन मत लो, मैं माँ को मना लूंगा। ठीक है। मेरी बात छोड़िए, मैं तो हूं ही बेवकूफ। कम से कम आप तो थोड़ी पूछताछ कर लेते कि वो डॉक्टर है कौन। कैसे पता करता और क्यों करता? वो गई थी ना। मेरे दिमाग में भी नहीं आया, और आता भी कैसे? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कोई कैसे शक करेगा? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब उसने मुझसे पहली बार पैसे मांगे थे तो मैंने लाली के हाथ पैसे भेजे थे, लेकिन इस लाली ने भी कुछ नहीं बताया। जैसे लाली को तो बहुत अकल है, उसे तो जितना काम बोलो उतना कर ले, वही काफी है। हमारी जरा सी नासमझी से कितने पैसे लूट लिए उसने। नासमझी? कैसी नासमझी? नासमझी ही तो है। आपको तो पहली बार में समझ आना चाहिए था कि फ्रॉड है वो डॉक्टर, पैसे लूट रही है आपसे। आप जरा खुद सोचिए, एबॉर्शन के इतने पैसे लेता कौन है? तू बावली हो गई है क्या? हमें कैसे समझ जाना चाहिए था? मैं गया था क्या वहां पे? ए प्रधान की छोरी, और मैं तो बोलता हूं तू भी क्यों गई थी वहां पे? अगर तू और वो नंदिनी
अगर उस डॉक्टर के पास नहीं जाते ना तो ये रायता नहीं फैलता, शायद कहानी कुछ और होती। क्या कुछ और होती? उस डॉक्टर को पता ही नहीं चलता, कांता चुपचाप जाके अपना अबॉर्शन करा लेती, लेकिन नहीं, घुस गई बिना बात के बाद इस कहानी में। बिना बात के? और नहीं तो क्या। तेरे मिलने के बाद उसे लगा कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी उसके हाथ लग गई है। बस उसे लालच आ गया, उसने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया। कभी 5 लाख, कभी 10 लाख। बहुत चालाक थी वो। सही कहा, चालाक तो बहुत थी, इसीलिए तो इतने पैसे ऐंठ लिए उसने। पैसे तो तूने भी दिए थे उसे। कहां से है तेरे पास इतने पैसे? वो मेरे पास कहां से आएंगे पैसे? आपने तो रखे थे अलमारी में, वही। अरे बाप रे, इसका मतलब वो अलमारी के 5 लाख तूने उस डॉक्टर को दे दिए। मानना पड़ेगा, ये डॉक्टर तो वाकई में बहुत होशियार निकले। तो उससे भी पैसे लिए, कांता से भी पैसे लिए, और अंत में उसने मुझे भी चूना लगा दिया। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, पैसे मैंने डॉक्टर को दिए थे, तो फिर ये डॉक्टर कांता के घर किस लिए चली गई? यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। और इसी बात का पता लगाना पड़ेगा मुझे। कैसे लगाएंगे पता? डॉक्टर मर गए और कांता हमें कहीं मिल नहीं गई, कैसे चलेगा पता? वही तो सोचना है मुझे। अगर एक बार देव अपनी जुबान से कह देता है कि ये खून उसने नहीं किया, तो मैं शायद कुछ कर सकता हूं, क्योंकि जहां तो मैं समझता हूं ये खून देव ने नहीं किया। आप किस डॉक्टर की बात करें? मैं कह तो चुका हूं कि कांता का कत्ल मैंने किया। क्यों नहीं मान लेते आप लोग? मैंने अपने इन्हीं हाथों से मारा है उसे। सच कभी नहीं हारता है, हारता है तो उस वक्त का झूठ हारता है। पर देव की तरफ तो देखो, उस बेचारे का कितना नुकसान हुआ। जिंदगी भर के लिए दाग लग गया छोरे पे कि जेल जाके आया। जिंदगी भर के लिए दाग लग गया कि जेल जाके आया, कि जेल जाके आया। प्रधान की छोरी, इस वक्त कहां जा रही हो? मैं कुछ पूछूं तो नहीं, कहां जा रही हो इस वक्त? माँ जी, देव से मिलने। इस वक्त? क्यों? वो माँ जी, मन नहीं लग रहा था, तो सोचा देव से मिल लूंगी तो थोड़ा चैन आ जाएगा। हमारा भी छोरा है देव, हमारे जिगर का टुकड़ा है। उसके बिना जे घर मन भी खाने को आवे है। रुक, मैं भी चलूं तेरे साथ? ठीक है माँ जी। खानदान के नाम पे असर पड़े है तो
तो चौधरी सुमेर सिंह चौधराइन कामनी का छोरा है। कामनी, 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 कहां चली गई हैं? उठा तो देख के बात। कामनी, कहां हो तुम? दिखाई नहीं दे रही हो। बाबूजी, मैं नंदिनी बोल रही हूँ। नंदिनी, ये कामनी का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? सब ठीक तो है? हाँ बाबूजी, सब बिल्कुल ठीक है। दरअसल मैं और माँ जी देव से मिलने जा रहे हैं। माँ जी कार चला रही हैं, तो मुझे कहा फोन उठाने को। अच्छा अच्छा, जरा अपनी सासू माँ के कान पे लगाना ये फोन। जी बाबूजी। आज जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दूसरे से हम अलग भाग रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कामनी। मुझे तुम माफ कर दो। जानता हूं कुछ बोलोगी नहीं, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम किसी से बात नहीं करती हो, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि तुम नंदिनी के साथ हो। बल्कि यूं कह लूं कि नंदिनी तुम्हें अपने साथ ले गई। बहुत अच्छा लगा तुम दोनों साथ हो। देव को भी बहुत अच्छा लगेगा तुम दोनों को साथ देखकर। भगवान के लिए देव के सामने प्रधान की छोरी से झगड़ा मत कर लेना। कामनी, तुम मेरे हर कहने का मतलब जानती हो और मैं तुम्हारी हर चुप्पी का। छोरा, अब कैसे भी कर, कुछ भी करके तू बाहर आ जा। इमरान आ जावे तेरे बिना। माँ, अब जब गुनाह हुआ है तो तू क्यों अपने मुंह से कहने लग रहा है? या तो चुप रह, या फिर वो बोल जिससे तू बाहर आ सके। देख छोरा, खानदान के नाम पे असर पड़े है। तो चौधरी सुमेर सिंह चौधराइन कामनी का छोरा है। जय शीतला माता चौधराइन। चौधराइन, मैं जानता हूं फोन तो उठाया गया है,